श्रावण के महीने में महादेव पर दूध इसलिए अधिक चढ़ता था क्योंकि इस दौरान मनुष्य जो है वो दूध दही का सेवन बहुत कम कर देते थे या बंद कर देते थे, क्योंकि इस समय जो गैयाएं हैं वो जब चरने के लिए जाती तो बारिश का समय है, बहुत सारे कीट पतंगे हो जाते हैं। आपने देखा है चीटा चीटी को कभी पंख नहीं होते, लेकिन अभी सावन की बारिश के बाद देखो चीटाओं के भी पंख निकल आते हैं, छोटी छोटी चीटियों के भी पंख निकल आते हैं, वो भी उड़ने वाली चीटी आ जाती है। ढेर लाइट पे आपने देखा है बारिश के बाद ढेर उड़ने वाली चीटी आ जाएंगी, पतंगे आ जाएंगे, उड़ने वाले चीटे आ जाएंगे, तो उस तरह का माहौल बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि उस दौरान शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाए, क्योंकि उस दूध का क्या होगा, वो दूध तो व्यर्थ जाएगा, तो उसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाए। अच्छा, शिवलिंग में एक प्रकार की ऊर्जा होती है। पहले के लोग जब शिवलिंग, अब जो शिवलिंग पर दूध चढ़ता है वो सब नाली में चला जाता है। आप म्लेच्छों के राज से पहले शिवालयों को देखिए, उन शिवालयों में, हर एक शिवालय में ऐसी व्यवस्था होती है। जो पुराने शिवालय आप पाएंगे उनमें अभी भी ऐसी व्यवस्था है, जिनमें शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जलेरी के द्वारा इकट्ठा किया जा सकता है। तो अभी भी ये व्यवस्था बनाई जा सकती है अगर मनुष्य चाहे तो। उस समय, जिस समय सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ता है, तो उस समय जब केवल शिवलिंग पर दूध ही चढ़ रहा है, उस समय उस दूध को शिवलिंग पर चढ़ने के बाद जलेरी से निकलने के पश्चात एक पात्र में इकट्ठा करना चाहिए, और उस पात्र में इकट्ठा करके उस दूध की खीर बनानी चाहिए, और उस खीर को सालिग्राम भगवान को भोग लगा के फिर शिव भक्तों में बांटना चाहिए। ये प्रक्रिया एक उत्तम प्रक्रिया मानी जाती है। लेकिन अभी तो सब नाली में उड़ेल देते हैं, वो सब इधर उधर ही फैल जाता है। फिर लोग बहस भी करने लगते हैं कि वहाँ चादर चढ़ती है तो यहाँ दूध क्यों नहीं चढ़े। दूध चढ़ना है, लेकिन उस दूध को चढ़ने के बाद जो मनुष्य का लाभ होना है वो भी ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं परमात्मा है तो मनुष्यों के लिए ही ना। तुमने भोग लगाया, भोग लगाने के बाद उस भोजन को फेंक थोड़ी देते हो, उस भोजन को अपने भोजन में सम्मिलित करते हो कि नहीं करते हो। ऐसे ही जो चीज़ परमात्मा पर चढ़ाई जाती है वो चीज़ ज़रूरतमंद के काम आनी चाहिए, वो चीज़ प्रसाद में होनी चाहिए। लेकिन अभी आदमी सिर्फ टोना टोटिका करना जानता है, और टोना टोटिका करना जानता है इसीलिए भी तो एक महाराज कह रहे थे, पहले चंदन शिवलिंग के ऊपर लगाओ, फिर जलेरी के पास लगाओ, फिर वहाँ लगाओ, फिर वहाँ लगाओ, फिर उसे चढ़ा के ले आओ। हद हो गई, छुड़ा के ले आओ, फिर उसे जो बीमार है उसके कंठ पे लगाओ, उसके माथे पे लगाओ। अब बड़ी मजाक जैसी बात लगती है कि कोई तुम्हारे माथे पे चंदन लगाए और फिर वह छुड़ा के ले जाए, तुम्हें कैसा लगेगा। पहले शिवलिंग पे चंदन चढ़ाया फिर उसे छुड़ा के ले जाओ, ये कोई बात थोड़ी होती है। या तो चढ़ाओ या तो मत चढ़ाओ। लेकिन हर आदमी टोना टोटिका करवे लग गए, कछु है जाए, कछु है जाए, कछु है जाए। वो एक कहानी सुनी है, एक आदमी ने आम चढ़ाए हनुमान जी के मंदिर में, बोलो पोतो नहीं है मेरे, पोतो है जाए। पोतो तो है गयो, लेकिन वाको सिर जो पिलपिल हतो। तो पुजारी जी ते आके बोला आपने कई आम चढ़ाइयो, पोतो होएगो, पोतो तो भयो पर वाको सिर पिलपिलो। तो पुजारी जी बोले मैं क्या करूं, जैसे तेरे आम वैसा तेरा पोता। कहने की बात है मनुष्य क्या सोच रहा है, क्या वस्तुओं से भगवान मिलते हैं। आपकी मनोकामना भगवान आपके थोड़ी सी चीज चढ़ाने के लिए आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर आपके पास प्रेम है, भाव है, तो कुछ मत ले जाना, तो भी महादेव आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर आपके पास प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो आप दुनिया का कोई भी टोना कर लेना, कोई भी टोटिका कर लेना, कोई भी चीज़ ले जाना, मैं लिख के दे सकती हूँ महादेव आप पर प्रसन्न नहीं होंगे।
भाव सच्चा होना चाहिए। भाव ही सब कुछ है, प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं।